जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कार्य और समय का आज दूसरा दिन है और इसमें हम लोग कुछ जो क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में सीखे थे वहीं से आगे इसको हमें बढ़ना है। तो कार्य और समय में जो हम फार्मूला आपको पढ़ाए थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा एसएससी जीडी के लिए या रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, इसमें कार्य समय आता है। मतलब कार्य समय का जो फार्मूला था कि समय निकालना हो, तो समय के लिए हम बताए थे आपको कि समय के लिए कुल कार्य में हम भाग कराते हैं। एक मिनट, ठीक है। देखिए, हम इसमें आपको पढ़ाए थे कि अगर हमें समय निकालना हो कि कार्य करने में समय कितना लगेगा तो कार्य बनाते हैं। और कार्य कैसे बनाते हैं? एलसीएम निकाल के, और एलसीएम में हम उनकी इफिशियंसी से, क्षमता से भाग करा देते हैं, हमारा समय मिल जाता है। अब क्वेश्चन में कैसे बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यही क्वेश्चन आपका था जिसको हम बोले थे कि आप लगा के आइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ऐसा ही सवाल था। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि बी और सी अगर मिल जाए तो वही काम 24 दिन में समाप्त होता है, जबकि सी और ए मिल जाए तो वह काम 36 दिन में समाप्त होता है। अब आपको करना है एलसीएम और हमें बताना है ए बी सी तीनों का समय कितना दिन आएगा, ये बताना है। अभी आपका इसमें पूछेगा ए अकेला कितने दिन में करेगा, या बी अकेला, या फिर सी अकेला, इनमें से किसी एक का पूछ सकता है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन करने बड़े आसान होते हैं, इनका एलसीएम निकालना होता है। 24, 18 से 36 कट जाएगा, 36 दूना 72, 24 तिया 72, 72 एलसीएम बन जाएगा। 18 चौक 72, 4 बार में क्षमता, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। तो अगर आप ये देखेंगे, इनका क्षमता देखेंगे, 4 3 7 2 9, ये 9 बार आ रहा है। ए कितनी बार हो रहा है? 2 बार। अगर आप इनको देखेंगे सबको जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा 2 टाइम ए है, 2 टाइम बी है और 2 टाइम सी है, और इनकी क्षमता 4 3 7 2 9 आ रहा है। तो अगर आप भाग कराएं तो ए बी सी से क्षमता देखेंगे तो 9/2 हो जाएगा। तो हम आपको सिखाए थे इसमें कि ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपसे समय पूछा जाता है कि समय कितना आएगा, तो कुल कार्य में भाग कराना है क्षमता से, यानी कि 72 में भाग कराना है 9 से। और आप देख रहे हैं 2 नीचे तो 2 ऊपर चला जाता। तो सिखाए थे हम ऐसे सवालों में कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं, तीनों से जब काम करवाना हो, समय बताना हो, तो कुल कार्य में क्षमता से भाग करा दीजिए। कुल कार्य 72, 8 से भाग कराएंगे, 8 9 72, 9 8 72 और 8 दूनी 16 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 9 से भाग कराएंगे, 9 8 72 और 8 दूनी हो जाएगा 16। तो ये 2 कहाँ से आया? ये हमारा आंसर बन जाएगा, 1 मिनट, दिन। तो 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। तो ये जो 2 नीचे था ना, यही ऊपर जाता। तो हम आपको सिखाए थे कि जब 2 व्यक्ति आएंगे हर ग्रुप में, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो इसी से भाग कराएंगे, जो परिणाम आएगा उसी में 2 से गुणा करा दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल देखिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से लिख लीजिए। पहले एक ग्रुप में ए बी हैं, काम करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। दूसरे ग्रुप में बी सी हैं, काम करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और तीसरे ग्रुप में सी ए हैं, काम करते हैं 15 दिन में। सी का समय बताना है। किसका बताना है? आप देख रहे हैं सी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है, यानी किसी एक व्यक्ति का पूछा गया है। और हम जानते हैं कि समय निकालने के लिए कार्य में क्षमता से भाग कराते हैं, और कार्य निकालना आपके लिए बेहद आसान होता है। 8 12 15 का एलसीएम 120, 8 से भाग कराएंगे, 15 8 120, 15 बार में। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो साइड में 8 12 15 का एलसीएम निकालिए, खुद से निकालिए, 120 आएगा। 120 ऐसी संख्या है छोटी जो 8 से 12 से 15 से कट जाएगा, इसलिए 120 पे कैलकुलेशन करना, काम करना आपके लिए आसान होगा। 12 से भाग कराएंगे 10 बार और 15 से कराएंगे 15 8 120, 8 बार। तो सबकी क्षमता देख लीजिए, 15 8 15 10 25, 25 8 33, 33 आ रहा है। और हमको बताना है कि किसका? सी का। तो ये जो समय क्षमता दिख रहा है ये किसका है? ए 2 बार, सी 2 बार, बी 2 बार। तो 2 बार कौन कौन है? ए है, बी है और सी है, और सब मिलके काम कितना करते हैं? 33 काम करते हैं। तो 2 से अगर भाग कराएंगे तो ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चों? 16.5, 16 दूनी 32, 1 33, 16 दूनी 5।
और हमको चूंकि सी का बताना है तो सी का समय निकालने के लिए क्षमता निकालेंगे, ए एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए बी की एफिशिएंसी 15 है। तो 15 काम में से सी काम कितना, ए बी मिल के 15 किए हैं, सी का कितना काम रख दें कि 16.5 हो जाए। तो आप कहेंगे सी की जो क्षमता हो जाएगी 1.5 का, 1.5 हो जाएगा 1.5 का। तो सी का समय कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमें सी का समय बताना है तो कुल कार्य में क्षमता से भाग कराएंगे। कार्य कुल कितना है 120, और इसी 120 में हम 1.5 से भाग कराएंगे। 15 8 120 होता है 8 बार में, चूँकि दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, 80 बार में आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर किसी को मुसीबत लग रही हो इसको करने में तो आप ऐसे कर लीजिए। कुछ लोगों को, बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो 120 ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 1.5 ऐसे। तो 120 बटे 1.5 को लिख सकते हैं 15/10, 10 ऊपर जाएगा, 15 के 15, 15 8 120 और 8 से ऊपर 10 गुणा कराएंगे, 10 8 80, 80 दिन हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा आंसर 80 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए 16 नंबर कैसे कह रहा है। ए बी मिलकर कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 16 दिन में करते हैं, ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद। अब सवाल बदल गया है, अब वो ऐसा नहीं रह गया। अब कैसे करेंगे, अभी बड़ा शानदार क्वेश्चन हो गया है। यहाँ साइड में बताते हैं हम आपको, दिख रहा होगा। कह रहा है ए बी मिलकर काम को 12 दिन में किए हैं। कौन किया है, ए बी कितने दिन में, 12 दिन में। दूसरा ग्रुप है बी सी, कितने दिन में किए हैं, 16 दिन में किए हैं। कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया। अब आप बताइए ए का क्षमता कहाँ निकल पाएगा। हम पहले एलसीएम लेते हैं, 12 और 16 का एलसीएम 48, 12 चौक 48 और 16 3 48। अब तुम्हारे पास मजबूरी आ गई है, यहाँ से समझने वाली बात मेन है। बोला है कि ए ने पहले 5 दिन काम किया और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद। ए 5 दिन काम किया, यहाँ लिख के दिखाते हैं हम आपको। ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। बी ने कितने दिन किया, 7 दिन। काम खत्म हुआ नहीं, शेष काम जो बाकी था उसको सी ने किया कितने दिन में, 13 दिन में, और काम खत्म हो गया। ऐसे है। हमारे पास मजबूरी ये है कि ए और बी मिलके 4 काम करते हैं एक दिन में, बी और सी मिलके 3 काम करते हैं। लेकिन ए बी का अगर 4 है तो ए कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा, पकड़ना मुश्किल है। बी कितना काम करेगा तो सी कितना काम करेगा, अब पकड़ना मुश्किल है। कंपेयर करके देखना पड़ेगा, उसमें चेक करके हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क। जैसे आप देख रहे हैं जो ए है वो 5 दिन काम किया है, ठीक। बी कितने दिन किया, 7 दिन। तो अगर हम ए और बी को साथ में चलाएं तो 5 दिन तक काम हो सकता है ना एक साथ। ए 5 दिन और बी को लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2। तो ए का 5 और बी का 5, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी का 5 दिन का काम लिखेंगे अभी। और देखो बी का 2 दिन का काम बच गया और हम सी को चला देते हैं 2 दिन इसके साथ। अगर सी को 2 दिन बी के साथ चला दें तो कितने दिन का काम बचेगा, 11 दिन। तो 2 दिन का इसके साथ चला देंगे। तो हम साइड में लिख के दिखाते हैं आपको, लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख दे रहे हैं। ए बी का कितने दिन का साथ में, 5 दिन का काम अब हम निकाल सकते हैं। और बचा हुआ बी सी का काम कितने दिन का, 2 दिन का निकाल सकते हैं। तो आप देखो ए का कितने दिन का हो गया, 5, और बी का 5 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 7 हो गया, और सी का 2 निकल गया, तो 11 दिन का काम बचा है। तो ये 11 दिन का काम इसका बाकी है, करेंगे। तो एक दिन में कितना काम करता है ए बी, 4 काम। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 × 4, ये काम हो जाएगा 20। ओके, यहाँ तक क्लियर। बी सी का 2 दिन का काम, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम के दर से। तो ये आप बताएंगे 6 काम करेंगे। कितना काम हो चुका दोनों का, 20 काम ए बी ने 5 दिन में किया और 2 दिन में, गलत बोल दिए सॉरी, ए बी ने 5 दिन में 20 काम किया और बी सी ने 2 दिन में 6 काम किया। तो 20 + 6 हो जाएगा 26 काम। कितना काम बचा है कितना काम बचा, 48 काम था। शेष कितना बाकी है, तो आप कहेंगे जो शेष बाकी है, यहाँ लिख देते हैं इसके बाद शेष काम। शेष काम 11 दिन में सी ने किया तो 26 काम हुआ, 48 काम बाकी था। अब 48 में से अगर 26 हो गया तो शेष काम कितना बाकी है, शेष काम बाकी है 48 में से माइनस करेंगे 26, ये हो जाएगा 22। इसे कौन किया, सी ने किया। कितने दिन में किया, 11 दिन में किया। तो हम यही बता देते हैं, सी ने 11 दिन में कितना काम किया, 22। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 2। और हमको बताना किसका है, कह रहा बी उस काम को कितने देर में करेगा, कौन करेगा, बी। अब आप यहाँ बात पकड़ना,
अगर सी एक दिन में 2 काम करता तो सी यहाँ आया था ना, सी अगर 2 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा 1, ये 2 तो 1 3 हो जाएगा ना। और बी अगर यहाँ 1 काम किया तो बी यहाँ भी 1 काम करेगा, तो ये ए कितना करेगा 3 करेगा, तो 3 1 4। अब सबका काम निकालिए, एक दिन में 3 करेगा बी, एक दिन में 1 करेगा, एक यहाँ तो यहाँ, तो बी का समय। तो काम को ख़त्म करने में बी का समय अगर हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे, 48 में भाग कराएंगे। इसकी बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो आएगा आंसर 48 दिन, ऐसे ये आंसर बन जाएगा। ये खत्म हो गया। ये बड़ा अच्छा सवाल होता है, इंटरेस्टिंग होता है। अगली बार से आप आदत बनाएंगे तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं और कोई क्वेश्चन दिया गया इसमें, इसको देखिए। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, परंतु काम शुरू होने के 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ये छोड़ दिया बी। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं हमेशा की तरह, ए का और बी का एलसीएम लेंगे समय का। तो इसका 40 दिन का है और इसका 30 दिन का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 120। 120 जो दिख रहा है ये हमारा होता है कार्य, और इनकी एफिशिएंसी 40 से भाग कराएंगे 3 बार और 30 से करेंगे 4 बार, ये एफिशिएंसी हो जाएगा 3 संबंधी 4 का। क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे बोला है परंतु काम शुरू होने के 6 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। अगर ये 6 दिन बाद काम से निकल गया तो 6 दिन में काम कुछ किया होगा ना, 6 दिन बाद छोड़ दिया तो 6 दिन में काम कुछ किया होगा, उसके बाद बचे काम को ये अकेला किया होगा, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। हमको ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। आप बताइए शुरू से लेके काम कौन किया अंतिम तक। अगर बी 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया तो शुरू से लेके लास्ट तक ए ही ना काम किया होगा शेष काम, तो 6 दिन का काम इसका निकाल दीजिए। एक दिन में कितना काम होता है 4, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा 24। तो कितना काम बच गया 120 में से अगर 24 निकालेंगे शेष काम कितना बाकी है, 120 में से अगर हम निकाल देते हैं 24 तो बचेगा 96 काम। इसे कौन किया होगा ए किया, ए किया। कब से किया शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ए का समय ही काम को ख़त्म करने का समय हो जाएगा, ऐसे करना है। तो कुल काम 96 और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से भाग कराएंगे आंसर बन जाएगा 32 दिन, 32 डेज। 32 दिन में कुल काम खत्म हो जाएगा, ऐसे करना था। देखिए हो गया। तो जब भी सवाल में आएगा कि कुछ दिन काम करने के बाद कोई चला जाता है तो उस व्यक्ति के उतने दिन के काम को माइनस कर देंगे और बचा हुआ काम शुरू से लेकर लास्ट तक बचा हुआ व्यक्ति किया होगा। अगर काम में पूछता ये कुल काम ना देखे, पूछता शेष काम को खत्म करने का समय, तो इस 32 दिन में से 6 दिन तक बी था तो 32 में से 6 माइनस कर देंगे 26 बचेगा। तो शेष काम को ए 26 दिन में करेगा और कुल काम को 32 दिन में किया होगा, अतः पूरा काम समाप्त होने में कुल 32 दिन लगा होगा। ऐसे अगला इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। कितने दिन बाद 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। सेम क्वेश्चन हो गया। अब सेम क्वेश्चन के लिए सेम तरीका लगा दीजिए। 16 18 एलसीएम 144, 16 9 144, 18 8 144, क्षमता बन गया 8 9 का। ये कार्य 180 हो 144 हो गया। 4 दिन बाद ए छोड़ दिया, तो अगर ये बोला गया है कि 4 दिन बाद छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया तो 4 दिन में काम कुछ किया होगा ना। तो 9 काम एक दिन में, तो 4 दिन में कितना काम 36 काम। अब 144 काम अगर करना था उसमें से 36 निकल गया तो कितना बचेगा 108 काम बचेगा। 108 काम कौन किया बी किया, बी ए किया होगा। ऐसे 14 में से 6 जाएगा 8, 13 में से 10 जाएगा 3 जाएगा 10, 108 काम। तो बी का समय कितना हो जाएगा, बी का समय जो होगा वही काम को ख़त्म करने का लगा समय होगा बी का समय। तो कैसे करेंगे 108 में भाग कराएंगे। बी की क्षमता कितनी है 8, 8 से भाग कराइए। 8 1 8 2 10, 8 3 24, 4 28, तो 13.5 दिन। 13 8 104 और ये आधा। 13 से 1/2 दिन पूरा काम खत्म होने में लगेगा, 13.5 दिन, 13.5 ऐसे। तो आपने फिर से देखा क्वेश्चन वैसा ही है। ए काम करता 16 दिन में, बी करता 18 दिन में, एलसीएम लेके काम बना दिया गया। ये काम हमेशा एलसीएम ही रखना होता ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। आप नहीं रखेंगे एलसीएम तब भी आंसर आएगा। क्षमता 9 और 8 बन गया। ए 4 दिन बाद गायब हो गया, जबकि काम शुरू में दोनों के साथ शुरू किए थे। देखिए दोनों इस काम को एक साथ शुरू करते हैं। कौन शुरू किया था
दोनों शुरू किए थे, तो ए और बी दोनों लग रहे हैं, फिर बी छोड़ दे रहा है, तो ए छोड़ दे रहा है। ए और बी दोनों एक साथ शुरू करते हैं, अगर ए छोड़ देगा तो बी ही अंतिम तक करेगा। तो 4 दिन में 9 काम के हिसाब 36 काम करके गए हैं, तो 144 में से अगर 36 काम ए ने किया तो बी कितना किया होगा, 108 काम, और बी की क्षमता है 8, तो 8 से भाग करा देंगे, 13.5 दिन में काम हो जाएगा बी के द्वारा। तो पूरा काम खत्म करने का समय 13.5 दिन। ऐसे अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कैसे बोला है, देखिए, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व। अब यहाँ पर सवाल पूर्व वाले आ गए, इसको भी सीख लीजिए। ए का समय, बी का समय, कैसे बोल रहा है, 12 दिन और 16 दिन, तो एलसीएम कितना आएगा, 48, 12 चौक 48, 16 3 48, क्षमता का अनुपात। ए काम छोड़ देता है 2 दिन पूर्व। अब हम 2 तरीका इसका सीख लेते हैं। अगर बोला गया कि ए 2 दिन पहले छोड़ दिया तो कितना दिन किया ये पता है, नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि ए को अंतिम में 2 दिन और काम करा लेते हैं, तो ऐसे केस में काम इसका बढ़ जाएगा। तो देखिए, जब सवाल में शब्द आएगा पूर्व तो काम जोड़ दीजिएगा, तो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 8 काम। अगर हम कहें ए से रिक्वेस्ट करें कि ऐसा है भाई, तुम अंतिम में 2 दिन पहले जा रहे हो, मत जाओ, जब बी जाएगा तब चले जाना, तो ये कहेगा नहीं नहीं हम जा रहे हैं, तो हम कहें कि ऐसा है 2 दिन का काम अलग से ले लो। तो हम ऐसे सवालों में क्या करेंगे, अगर समय निकालना हो तो जब सवाल में शब्द आएगा पूर्व तो इसके लिए हम काम जोड़ते हैं, तो 48 में 8 काम और दे देते हैं ए का, और ए और बी को अंतिम तक काम करा देते हैं ऐसे। तो 48 8 हो जाएगा 56, 56/7, 7 8 56, हमारा आंसर आएगा 8 दिन। 8 दिन में काम हो गया है। अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो जब पूर्व आएगा तो क्या करना है, प्लस करना है काम को, क्योंकि अंतिम में 2 दिन नहीं किया तो शुरू में कितना दिन किया नहीं पता चला। तो जब आप ऐसे निकाल लेंगे कि आंसर आएगा 8 दिन, तो 8 दिन में कुल काम खत्म हुआ। इस 8 दिन में बी 8 दिन काम किया है, लेकिन जो ए है 2 दिन नहीं काम किया है, तो 8 दिन में से अगर 2 दिन नहीं काम किया तो 6 दिन काम किया है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि अगर अंतिम में 2 दिन बी ए काम नहीं किया तो अंतिम में कौन काम किया, सेकेंड मेथड। अंतिम 2 दिन कौन काम किया, अंतिम 2 दिन बी किया। कितना काम किया, तो कितना काम किया, एक दिन में अगर ये 3 काम करता होगा तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम। शेष काम दोनों मिलके किए शुरू में, शेष काम दोनों किए शुरू में, दोनों किए। तो 48 में से अगर हम निकाल देंगे 6, कितना बचेगा, 42। और 42 को अगर हम समय से भाग कराएं 7 से, तो ए और बी का समय, ए प्लस बी का समय क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, तो इस समय निकालने के लिए इसी 42 में हम भाग करा देंगे, 4 + 3 7 से। देखो 7 है ये, 7 6 42 6। तो कैसे सवाल हो गया, पहले 6 दिन काम चला और फिर 2 दिन चला, 6 + 2 8 दिन। ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन आप बात मानिएगा कि ऐसे सवालों को आप जब पूर्व बोलेगा तो काम जोड़ के ऐसे करिएगा, जल्दी आंसर आएगा। क्योंकि इसके पहले जो बाद वाले करवाए थे वो वाले सवाल और पूर्व वाले सवाल, ये दोनों तरह के सवाल एक ही प्रश्न में आएंगे। तब एक साथ कैसे करना होगा उसको भी हमें सीखना होगा। तो हम यही करेंगे कि बाद वाले को घटाते हैं और जब पूर्व दिया रहेगा तो इसको जोड़ते हैं, ज़बरदस्ती करवाना होता है रिक्वेस्ट करके ऐसे, ताकि क्वेश्चन बैलेंस हो जाए। जब समय बढ़ाएंगे तो काम भी बढ़ा दो, बैलेंस हो जाएगा ऐसे। अगला सवाल इसको देखिए, ए और बी सी काम को 20 15 20 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जैसे बोला वैसे लिख देते हैं। ए है, बी है, सी है, 15 दिन 20 दिन 24 दिन में समाप्त करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 120। 15 8 120, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, ये एलसीएम बन गया। और क्षमता में निकालिए तो कार्य हमारा हो गया 120। कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए ने और 3 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व बोला यहाँ सवाल में, क्या बोला है, पूर्व ए ने, और 3 दिन पूर्व बी ने। 3 दिन पूर्व क्या बोला है, बी ने काम छोड़ दिया। तो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ऐसे सवालों में कैसे करेंगे, जो सिखाएं आपको। 120 में हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लस करेंगे ए का 2 दिन का काम जोड़ के 8 ऐसे, और बी का 3 दिन का काम जोड़ेंगे 6 के हिसाब से 18, और कुल जो काम बन जाएगा इसमें भाग करा देंगे सबकी क्षमता से, 8 + 6 + 5 से। तो हो जाएगा हमारा समय ऐसे। अब इसको लगा दिया जाए, 120 बन रहा है यहाँ, 8 दूनी 16
और 6 तरीक 18, 16 18 34, 34 20 54 तो हो जाएगा। और नीचे आ रहा हमारा 8 6 14, 14 5 19। तो जोड़ दीजिए इनको, कितना हो रहा भाई? 8 6 14, 2 1 3 34 प्लस 120 154 बटे 19, 19 7 133, 19 8 152, 8 सही, अब 52 2 54 ऐसे। तो 8 सही 2 बटे 19, 8 सही 2 बटे 19। कितने दिनों में समाप्त होगा? तो थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत है। 8 से 2 बटे 19 या 19 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। हमारा आंसर यही है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में मत जाइएगा, एक्चुअल आंसर यही है। तो 2 दिन पूर्व बोला गया तो रिक्वेस्ट किया गया भाई 2 दिन और काम कर लो अंतिम में। जो बी है वो 3 दिन पूर्व छोड़ रहा है तो रिक्वेस्ट किया गया 3 दिन और काम कर लो ताकि बैलेंस हो जाए और हमारा निकालना आसान हो जाए, क्वेश्चन वही रहेगा ऐसे। तो पूर्व वाले सवालों में जोड़ देते हैं उतने दिन के काम को और सबसे भाग कराएंगे, अंतिम तक काम चलाएंगे। इसको देखिए, इस सवाल को कह रहे ABC किसी काम को 20 24 30 40 दिन में 4 मिला है करते हैं। इसको सीख लीजिएगा, 20 24 30 40। नाम क्या क्या है? A है, B है, C है, D है। चारों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अगर ये बोल रखा है 2 दिन बाद छोड़ दिया है तो इसके काम को निकालना होगा, क्योंकि पता चल गया कि 2 दिन में कितना काम किया होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, जबकि C और D काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व है, देखो बोला है, जबकि C और D क्रमशः 3 दिन और 4 दिन पहले छोड़ देते हैं। तो C और D 3 दिन पहले पूर्व, और इसको देखेंगे हम तो ये बोला है 4 दिन पूर्व। क्या करते हैं? काम छोड़ देते हैं। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा ये बताना है। एलसीएम ले लीजिए, 20 24 30 40 का एलसीएम 120 आएगा। 20 से भाग कराएंगे 6 बार, 24 से कराएंगे 24 5 120, 30 से भाग कराएंगे 4 बार, 40 से कराएंगे 30। ये क्षमता का अनुपात हो जाएगा ऐसे। अगर हम सबको जोड़ें 6 5 11 4 15 3 18 18 आ रहा है सबकी क्षमता, लेकिन कंडीशन एक दे दिया है कि ये नहीं काम करता है, तो इसका मतलब जोड़ना नहीं होगा हमको। जो ए है वो तो धोखा दे दिया, जा रहा है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दिन में 6 काम की दर से 12 काम माइनस कर देंगे और ये ग्रुप से निकल गया, चला गया। अब C और D से रिक्वेस्ट करेंगे 3 दिन और काम कर लो, तो इसका 3 दिन का काम 1 दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 12। इसको 12 को माइनस करना है, इसको प्लस करना है, और 4 दिन का 3 काम के हिसाब से इसका हो जाएगा 12, तो इसको भी प्लस करना है। तो क्या करना है हमें समय निकालने के लिए? समय निकालने के लिए हमको तीनों का, चारों का हिसाब करना है। 120 में जो A है वो 12 दिन काम करके चला गया, 12 काम करके चला गया, और B से रिक्वेस्ट करा गया कि भैया 12 काम और ले लो, और C से रिक्वेस्ट किया गया तुम भी 12 काम ले लो और अंतिम तक लग जाओ। चूँकि A निकल गया ग्रुप से काम करके कुछ दिन, उसको निकाल देंगे। B C D बचे थे तो B C D की क्षमता से भाग कराएंगे, 5 + 4 + 3। देखिए कैसे करेंगे। तो A जो है वो 2 दिन में 6 काम के हिसाब से 12 काम कर लिया था, 120 में से 12 माइनस हो गया। अब C 3 दिन पहले जा रहा था, 1 दिन में 4 काम कर रहा, 3 दिन में 12 काम। हमने कहा, रिक्वेस्ट किया कि 12 काम और ले लो, अंतिम में 2-3 दिन और कर दो। इसी प्रकार से D से कहा गया कि 4 दिन पहले जा रहे हो आप, 3 काम के हिसाब से 4 दिन का 12 काम ले लो और कर दो। जब समय बढ़ाया गया तो काम भी बढ़ाया गया, क्वेश्चन बैलेंस में हो गया। तो ये चीज़ें कट जाएंगी आपको। ये कितना हो जाएगा? 132 बटे 4 5 9 3 12, 12 से काटेंगे ये 11 बार में कट जाएगा, तो 11 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या सिखाया था आपको? जब बाद आएगा तो माइनस करेंगे, ग्रुप से निकालते हैं, और जब पूर्व आएगा तो जोड़ते हैं, पूर्व आएगा जोड़ते हैं और उसको ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि अंतिम में 2 दिन 3 दिन और काम कराने होते हैं इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 ऐसे। ये अच्छा सवाल था, शानदार सवाल था। इसके बाद वाला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये हो गया ना भाई 11 वाला। ये वाला देखिए, कह रहा है AB मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। AB मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। B और C मिलकर इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जबकि CA मिलकर, कैसे बोला है? CA मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए सबका, जैसे लेते हैं आप। 8 12 15 का एलसीएम 120 आएगा। 8 से भाग कराएंगे 15 8 120, 12 दहाई 120, 15 8 120, सबका जोड़ के कितना हो रहा है? 25 8 33। हमको किससे कराना? C से। शायद यही क्वेश्चन आ गया था कि इसके पहले हाँ यही आया था। तो इनको अगर देखेंगे तो क्या कितनी बार हैं? सबको जोड़िए, सबको प्लस करेंगे अगर, तो
तो क्या आएगा, 2 टाइम ए आएगा, 2 टाइम बी आएगा और 2 टाइम सी। सबका क्षमता कितना हो रहा है, 15, 10, 25, 60, 33, 33। तो सबकी क्षमता 33। 2 से भाग कराएंगे कितना आएगा, 15.5, नहीं 16.5 होता है ना, ऐसे 16 दूनी 32, 1 33। तो ए बी की अगर क्षमता देखेंगे कितना है, ए बी की क्षमता 15 है। 15 में हम कितना जोड़ दें, सी का कि 16.5 है, तो सी का हो जाएगा 16.5, मतलब 16.5 में से 15 माइनस करेंगे 1.5, और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 15/10, ऐसे 3/2 भी लिख सकते हैं। तो सी का समय कितना आएगा, आज ही इस तरह का क्वेश्चन किया गया है, पहला शायद यही था, क्या दूसरा रहा होगा। तो 120 में भाग कराएंगे इसकी क्षमता से, 15/10, 15 × 120 और 8 दाएं 80, 10 से ऊपर गुणा कराएंगे, 80 दिन। तो ये 80 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से था। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा प्रभा, नेहा, वंदना किसी काम को क्रमशः 8, 12, 10 दिन में कर सकती हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करती हैं, परंतु 2 दिन बाद प्रभा और वंदना काम छोड़ देती हैं। प्रभा और वंदना छोड़ देती हैं, तो इस बात को सीखिएगा। पहले बोला है 8 दिन, 12 दिन और 10 दिन। नाम क्या है, प्रभा है, नेहा है और वंदना है। अब हम एलसीएम लेंगे, हर बार की तरह एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 120। 8 से भाग कराएंगे 15 × 120, 12 से कराएंगे 10 बार में, 10 से कराएंगे 12 बार में, ऐसे। अब कह रहा तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो तीनों काम शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद कौन कौन छोड़ा है, प्रभा और वंदना। 2 दिन बाद ये लड़की धोखा दे दी, प्रभा चली गई और वंदना भी 2 दिन बाद चली गई, ऐसे। तो नेहा बचेगी। शेष काम को नेहा कितने दिन में की है, तो अब हमको कैसे करना, शेष बोला ना क्वेश्चन में। तो एक काम करिए, अगर 2 दिन दोनों का दिया है तो तीनों का 2 दिन का काम देख लीजिए, 15, 10, 25 और 12, 37। एक दिन में 37 काम हुआ, प्रभा के द्वारा, नेहा के द्वारा, वंदना के द्वारा। 15, 10, 12 मिला के 15, 10, 25, 12, 37 काम हो गया। अब अगर 2 दिन का काम निकालेंगे तो 37 दूना 74 काम हो चुका है। कितना काम बाकी है, आप बताओ। 120 काम में से अगर 74 काम निकल जाए तो 7, 5, 12 होता है, यानी कि 43 काम बाकी है। 47 काम ये शेष है, शेष काम। अरे गलत कर रहे हैं भाई, ये 43 लिखिए, ये गलत हो गया है। 120 में से 74 निकालेंगे तो ये बचेगा 46, 7, 5, 12, ठीक, 46 काम बचेगा। अब कौन करेगा, शेष काम को ये कर रहे हैं नेहा। तो शेष काम का समय, शेष काम का समय कैसे निकालेंगे हम, तो हम भाग कराएंगे, इसी 46 में भाग कराएंगे। नेहा की क्षमता 10 है, 10 से तो आंसर बन जाएगा 4.6 दिन शेष काम का समय, ऐसे। तो 4.6 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऐसे। अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला, इसको देखिए, कह रहा विवेक, निखिल, सोनू विवेक है, निखिल है, सोनू है। 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु अब काम शुरू करते हैं एक ही साथ, परंतु क्या हुआ, 4 दिन बाद विवेक काम छोड़ देता है। विवेक 4 दिन बाद छोड़ दिया, और बाद वाले को माइनस करते, याद ही हो गया होगा आपको। इसके 6 दिन बाद सोनू छोड़ देता है, 6 दिन, इसके 6 दिन बाद, ध्यान देना, इसके किसके, विवेक के। तो विवेक जब छोड़े हैं उसके 6 दिन बाद सोनू छोड़ रहे हैं, तो सोनू 4 + 6 10 दिन बाद के बाद छोड़ रहे हैं। सोनू छोड़ रहे हैं कितने दिन बाद, 10 दिन के बाद, शुरू से 10 दिन के बाद। अब शेष निखिल करता है, तो काम कितने दिन चला ये बताना है। चलिए लगाते हैं, एलसीएम लेंगे हर बार की तरह। 20, 30, 40 का एलसीएम 120 आएगा। 20 से भाग कराएंगे 6 बार, 30 से भाग कराएंगे 4 बार और 40 से कराएंगे 3 बार। अब 4 दिन का काम देखते हैं कि 4 दिन में कितना काम किया गया था। शेष काम का बोला गया था, ध्यान रखिएगा शेष काम का। तो इन दोनों के जाने के बाद 4, 6, 10, सवाल अभी देखते हैं। तो एक दिन में अगर 6 काम होता तो 4 दिन में 24 काम इसने किया, और एक दिन में अगर आप देख रहे हैं 3 काम हो तो 10 दिन में कितना काम करें, 4 + 6 10, 10 3 30 काम। तो कितना काम हो चुका है दोनों लड़कों के द्वारा, तो 24 + 30 ये हो गया है 54 काम। शेष काम कौन किया होगा, जो बीच वाला लड़का है निखिल, वो निखिल किया होगा शुरू से लेकर लास्ट तक का। अभी ऐसे निकाल लेते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक का। तो
120 में से अगर हम निकाल देते हैं कितना 54 काम, ये 54 काम खत्म हो गया, इतना कार्य करके ये चला गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया, विवेक और सोनू निकल गए। 24 काम, 30 काम, 54 काम हो चुका। बचा हुआ काम 120 में से अगर 54 निकालेंगे 66 काम, इसको कौन किया होगा? निखिल किया होगा। तो निखिल का समय, कुल समय, निखिल का समय शुरू से लेकर लास्ट तक निखिल ही था। तो 66 में भाग कराएंगे हम 4 थे, 4 से भाग कराइए, 4 एक 4, 4 छक 24, 16 चौके 64, 2 66, 0.5 लिख लेते हैं इसको ऐसे, 0.5 दिन ऐसे। तो कुल समय काम खत्म होने में जो लगेगा 16.5, लेकिन 16.5 में से 4 दिन के बाद विवेक गए हैं और इसके 6 दिन बाद अर्थात 10 दिन बाद सोनू गए हैं। तो 10 दिन तक सोनू इसमें था, तो सोनू का अगर निकाल दे शेष काम का समय हो जाएगा, तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए सोनू का, तो 6.5। तो 6.5 दिन में काम क्या हो गया था? ख़त्म। 6.5 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो अगर पूछा गया है कि निखिल को शेष काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो 6.5 लगेगा आंसर। अंतिम में 6.5 दिन चला है, ऐसे किया गया है। 16.5 में से माइनस किया गया है 10 दिन, 10 दिन माइनस किया गया है 10 दिन, तो शेष काम का समय हो जाएगा 6.5 दिन। ये कुल समय है, ये शुरू का सोनू का है, ऐसे। अगला सवाल देखेंगे इसके बाद। चलिए ये वाला देखिए कैसे बोला गया है। ए बी सी किसी काम को 20, 24, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद ए का काम छोड़ देते हैं, जबकि बी काम समाप्त होने के 5 दिन पूर्व छोड़ देता है। अब मिला के दे दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते हैं। 20, 24, 30, नाम क्या है? ए बी सी, ए बी सी रख लीजिए, ए बी सी। एलसीएम कितना बनेगा? 120। 24 5 20, 20 छक्का 120, 24 5 120, 30 चौका 120 बन गया। जो बातें बोली गई उसको लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि परंतु 3 दिन बाद तीनों साथ काम, देखिए तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ स्पष्ट तौर पे बोला, तीनों लगते हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन धोखा दे दिए। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद बोला ना सवाल में, 3 दिन बाद। तो इसके काम को हम निकाल के इसको ग्रुप से हटा देंगे, क्योंकि ये काम कर लिया, बचा वो काम बी और सी किए होंगे। जबकि बी काम समाप्त होने के, उल्टा बोल रहा है, बी काम समाप्त होने के 5 दिन क्या बोला है? पूर्व बोला है। तो एक दिन में कितना काम करता है ये व्यक्ति? 6 काम करता है। देखिएगा एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 में कितना? 18 काम कर लिया था, 18 माइनस करना है। और इसे रिक्वेस्ट करते हैं बी से कि भाई ऐसा है, अंतिम में 5 दिन पहले तुम जा रहे हो, सी के साथ रुक जाओ ताकि अंतिम में काम समय पे समाप्त हो और दोनों एक साथ निकलो। तो ये कह रहा नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो रिक्वेस्ट किया गया, कहा गया ऐसा एक दिन में तुम 5 काम करते हो और 5 दिन में कितना काम करोगे? 25 काम एक्स्ट्रा ले लो। तो 5 दिन समय बढ़ाएंगे तो 5 दिन का 25 काम भी बढ़ा देंगे, तो इसको हम प्लस करेंगे, इसको रखेंगे ग्रुप में। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो जो समय आएगा काम खत्म करने में, इसको कैसे करेंगे? 120 में हम माइनस करेंगे 18 दिन का 18 काम, क्योंकि ये करके निकला 18, और बी वाले का 25 काम हम प्लस करेंगे और भाग कराएंगे। ए तो चला गया, तो बचा कौन? बी बचा और सी बचा है। तो जो व्यक्ति पूर्व जाता है उसके काम को हम जोड़ते हैं, जो व्यक्ति बाद में जाता है उसके काम को घटाते हैं, इसके काम को जोड़ते हैं। लेकिन जो बाद जाता है, 2 दिन 3 दिन करने के बाद जाता है, वो काम करके गया है, तो उसका समय पता है, काम भी पता है, इसलिए उसको निकाल देते हैं। बचे काम में बचे व्यक्तियों से भाग कराते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक कौन किया? सी, और सी का जितना समय लगेगा उतना ही समय काम को खत्म करने का समय होगा। ऐसे कितना हो जाएगा? 120 में से 18 निकालेंगे 102 और 25 127 बटे 9, 9 से भाग कराइए, 9 के 9, 3 12, 9 चौक 36, 1 37, आंसर हो जाएगा 14 सही 1 बटे 9। भाग कराएंगे, दशमलव लगाएंगे, 14.11 आंसर बन जाएगा, 14.11 दिन आंसर। ऐसे इस तरीके से था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी जैसा है कुछ, ये है ये क्वेश्चन। कह रहे ए बी सी एक काम को क्रमशः 42, 84, 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी जुड़ गया हो तो काम पूरा होने, उसी सवाल का उल्टा हो गया। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट देख लें पहले, इसके बाद तो एक काम करते हैं, देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं नहीं। ये क्वेश्चन आप लगाइए सॉल्व करके और बताइए, ये होमवर्क जानबूझ के दिया रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए बी सी काम शुरू करते हैं, 42, 84, 28 दिन में पूरा करते हैं। ए ने काम शुरू किया,
3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। ए काम शुरू कर रहा है, 3 दिन बाद बी जुड़ गया और शुरू होने के 5 दिन बाद सी जुड़ गया। ऐसे है। ये सवाल बड़ा अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे इसका सलूशन। अभी हम चाहते हैं, देखते हैं कि आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कुछ, और अगर आप लगा लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में हम इसको शामिल करेंगे, बताएंगे आपसे। ये आपको चेक करने के लिए दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है और इसका शानदार तरीका हम आपको डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।